जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के 50 जो है मोस्ट भेभिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं। प्यारे बच्चों 100% जो है ये सारे प्रश्न प्यारे बच्चों वायरल हैं, जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। संभावना है इस बार की भी बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट इसी वीडियो से आपको 50 से 60% क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को क्या करना है, आपको पूरा अंत तक देखना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये देखिए, पहला ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी है राम भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी क्या है, संपूर्णानंद। तो प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे? तो जल्दी से बताइए। भीमराव अंबेडकर जो है ऑप्शन बी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना आपको, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 2 को पढ़िएगा, कह रहा है कि अंबेडकर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है क्षत्रिय, ऑप्शन सी है दलित, ऑप्शन डी है कायस्थ। तो अंबेडकर जी का जो है जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था। कौन परिवार में? दलित परिवार। जो ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 3 की ओर चलिएगा, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? बच्चों जल्दी से बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? मोस्ट भेभिया ये सारे प्रश्न पर छपने वाला है। तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जो है भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 4 को पढ़िएगा, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ? जल्दी से बताइए बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म कहां हुआ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो है महू वहां का जो है एक जगह है, वहीं जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं बच्चों प्रश्न 5 की ओर, कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? याद रखिएगा बच्चों, विष के दांत जो है यह किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, विष के दांत तथा अन्य कहानियां से इसे लिया गया है। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 6 की ओर हम लोग चल रहे हैं, कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मतलब क्या हुआ, विष के दांत शीर्षक कहानी है, इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, वही आपको बताना है। तो याद रखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा जो है विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार है या लेखक है। ऑप्शन डी जो है यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। पर जो सारे प्रश्न मोस्ट भेभिया है, एक भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है। प्रश्न 7 का है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? पर ऑप्शन ए है उदंड, ऑप्शन बी है नासमझ, ऑप्शन सी है मूर्ख और ऑप्शन डी है सुशील। तो बताइए सेन साहब की 5 जो लड़कियां थी वो कैसी थी? पर तो सज्जन सुशील थी, सुशील थी। ऑप्शन डी जो है आपको याद रखना है, सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 8 कह रहा है कि विष के दांत पाठ की विद्या है। विष के दांत जो है पाठ की विद्या किस प्रकार की है बच्चों? तो याद रखिएगा, ये जो है कहानी है, एक प्रकार की कहानी है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। विष के दांत पूछा जाए तो क्या है बच्चों? कहानी है। प्रश्न 9 को पढ़िएगा, सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत कितना थी बच्चों? ऑप्शन ए है 7,500, ऑप्शन बी है 8,500, ऑप्शन सी है 9,500 और ऑप्शन डी है 7.5 लाख। तो जल्दी से बताइए बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7,500 जो है ऑप्शन ए जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इसी को याद रखना है। सेन साहब की कार की कीमत जो है 7,500 थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 10 कह रहा है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है? किस विज्ञान से है नृवंश विद्या का संबंध? पर बच्चों जल्दी से बताइएगा। तो मानव विज्ञान से जो है, ऑप्शन सी जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। यही जो है नृवंश विद्या का जो है संबंध मानव विज्ञान से है। प्रश्न 11 कह रहा है, हकर्स क्या थे? जल्दी से बताइए बच्चों, हकर्स क्या थे? तो ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे बच्चों? वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, याद रखना है। प्रश्न जो है 12 कह रहा है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है बच्चों? किस व्यक्ति को कहा है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर को जो है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा है। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 13 की ओर हम लोग चल रहे बच्चों, पढ़िएगा। कह रहा है कि मैक्स मूलर ने ... वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। कहने का मतलब हुआ, मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में जो है लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? याद रखिएगा बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
18 वर्ष। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, 18 वर्ष जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखना आपको, ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। प्रश्न 14 को पढ़िएगा, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? याद रखिएगा बच्चों, दारिश नामक सोने से भरा सिक्कों से भरा घड़ा जो है ये वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 15 को पढ़िएगा, कह रहा है कि मेघदूत का जो है जर्मन में अनुवाद किसने किया? जल्दी से बताइए बच्चों, किसने किया? तो मैक्स मूलर ने किया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं पर बच्चों, प्रश्न जो है 16 की ओर, कह रहा है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? याद रखिएगा बच्चों, ऐसा किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 कह रहा है कि शिक्षक का अर्थ होता है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताइए। शिक्षक का अर्थ जो है मोम होता है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, सही हो जाएगा, मोम। कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 18 को पढ़िएगा, कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, जल्दी से बताइए। इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी याद रखना है, सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 कह रहा है सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं बच्चों? याद रखिएगा, अनजान स्मृतियों को जो है सहजात वृत्तियां बोला जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 20 को पढ़िएगा, कह रहा है द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा। छोटी लड़की ने जो है द्विवेदी जी से पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 21 को पढ़िएगा, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। सही आंसर क्या हो जाएगा? नागर लिपि में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, याद रखना आपको, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 22 कह रहा है कि हिंदी लिखी जाती है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है बच्चों? ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी है खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी है गुजराती लिपि और ऑप्शन डी है ब्राह्मी लिपि। जल्दी से बताइए इसका आंसर बच्चों। तो देवनागरी लिपि में जो है हिंदी लिखी जाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 23 की ओर पर चल रहे हम लोग, कह रहा हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है बच्चों? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सरहपाद हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, हिंदी के आदि कवि जो है सरहपाद है। प्रश्न 24 कह रहा है कि यहाँ बहादुर का पूरा नाम क्या था? जल्दी से बताइएगा बच्चों, बहादुर का पूरा नाम क्या था? अगर आप कहानी पढ़े होइएगा तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में बना दीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको हल्का में मत लीजिए। यह प्रश्न जो है 2 से 3 बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बच्चों। तो बहादुर का क्या नाम था? दिल बहादुर नाम था। पूरा नाम क्या था बच्चों? दिल बहादुर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 25 को पढ़िएगा, कह रहा है निर्मला कौन थी? जल्दी से बताइए बच्चों, यह भी जो है कहानी से यह प्रश्न है। निर्मला कौन थी बच्चों? तो जल्दी से बताना आपको, कहानीकार की पत्नी थी। कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 26 की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर जो है अपने घर से क्यों भाग गया था? कोई कारण रहा होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है गरीबी कारण, बिल्कुल गलत बोल रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है मां की मार के कारण, बिल्कुल सही कह रहा है। इनकी मां ने जो है इनको मारा था, इसी कारण से जो है बहादुर अपने घर से भाग गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 कह रहा है बहादुर कहां का रहने वाला था? यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, हल्के में मत लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, बार बार ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सही आंसर आपको क्या लगाना है? तो नेपाल लगा दीजिएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नेपाल का रहने वाला था बहादुर। प्रश्न 28 को पढ़िएगा, बहादुर से मार खाकर भैंस जो है भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर ने जो है भैंस को मारा, उसके बाद भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? याद रखिएगा बच्चों, यह भी काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न है। तो मां के पास चली आई थी। भैंस कहां चली आई थी? मां के पास। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 29 को पढ़िएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? कौन थे पर बच्चों हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा रामविलास शर्मा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यही जो है महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। प्रश्न 30 को पढ़िएगा, कह रहा कि जारशाही ... ऑप्शन बी आपको याद रखना है, जारशाही जो है सोवियत रूस में थी। प्रश्न जो है 31 की ओर चल रहे हैं, कह रहा है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए बच्चों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? निराला की साहित्य साधना के लिए। ऑप्शन सी आपको
याद रखना है इसका, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 32 कह रहा है कि जित जित मैं निरखत हूं है, क्या है यह पर जो कहानी है कि निबंध है कि ललित रचना है कि साक्षात्कार है। कह रहा है जित जित मैं निरखत हूं, याद रखिएगा पर ये जो है एक प्रकार का साक्षात्कार है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 33 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी, मतलब बिरजू जो है कितने वर्ष के रहे थे, कितने वर्ष के थे जब उनकी पिता की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा उनकी उम्र उस समय जो है 9.5 वर्ष था। कितना वर्ष था? 9.5 वर्ष आपको याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 34 कह रहा है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र कितनी थी? याद रखिएगा बच्चों, तब उनकी उम्र जो है 27 वर्ष थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 35 की ओर हम लोग चल रहे बच्चों। कह रहा है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? याद रखिएगा कथक के जो है बिरजू महाराज नर्तक हैं, ऑप्शन ए जो है आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 36 की ओर चल रहे हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? याद रखिएगा पर जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका जन्म जो है 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 37 की ओर चल रहा है। बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है बच्चों? किस वादन से है? तो अभी हमने बताया है ये जो है कथक नृत्य से इनका जो है संबंध है। बिरजू महाराज कथक नृत्य किया करते थे, ऑप्शन आपको यहां जो है सी जो दिया है, ऑप्शन बी यहां देखिए उल्टा लिखा गया है, यही जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा कथक नृत्य। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 38 कह रहा है अवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखिएगा 27 जो है टोटल 27 गद्य की रचना किए थे, ऑप्शन ए आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 39 कह रहा है अवेन्यू क्या है? बच्चों अवेन्यू क्या है? ईसाई मठ है कि मस्जिद है कि मंदिर है कि गुरुद्वारा है? याद रखिएगा अवेन्यू जो है ईसाई मठ है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 40 कह रहा है लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखिएगा 1990 ईस्वी में, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 41 कह रहा है कि मछली और गोश्त कौन खाता था? याद रखिएगा बच्चों, आपको याद होगा अगर कहानी पढ़े हुएगा तो पिताजी जो है मछली और गोश्त खाते थे, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 42 कह रहा है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? जल्दी से बताइए बच्चों, किस वर्ग का? निम्न मध्यम वर्ग का जो है कहानी वर्णित है, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 43 कह रहा है कि मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर बच्चों कौन भाग गया था? तो आपको याद होगा संतू जो है मछली लेकर भाग गया था, ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 44 कह रहा है कि मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है बच्चों? जल्दी से बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल जी जो है मछली कहानी के लेखक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 45 कह रहा है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? कौन विद्या हो जाएगी बच्चों? तो याद रखिएगा ये जो है व्यक्ति चित्र है, ऑप्शन डी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत क्या है बच्चों? एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। प्रश्न जो है 46 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? याद होगा आपको बच्चों, इनका नाम जो है मुहर्रम से जुड़ा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जगह। मोस्ट वीवीआई प्रश्न बच्चों आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम से जुड़े हैं। प्रश्न जो है 47 कह रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखना आपको, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। कहीं कहीं रविंद्रनाथ टैगोर होगा, कहीं कहीं याद रखेगा रविंद्रनाथ ठाकुर होगा, दोनों इन्हीं का नाम है, समझ गए। प्रश्न 48 कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है बच्चों? ऑप्शन ए है पुस्तक की शिक्षा, ऑप्शन बी है यंत्रों की शिक्षा, ऑप्शन सी है बुद्धि की शिक्षा और ऑप्शन डी है हृदय की शिक्षा। तो गांधी जी का इस पर क्या अभिप्राय है बच्चों आध्यात्मिक शिक्षा को लेकर? याद रखिएगा हृदय की शिक्षा, ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 49 कह रहा है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है अंतिम 50वां प्रश्न की ओर चल रहे पर जो करा किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट भिभिया ये प्रश्न पर जो छपने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा महात्मा गांधी के जो है
जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमने टोटल आपको 50 प्रश्न कराए हैं, जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को इस वीडियो में हमने जो है कवर कर दिया है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।